अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ फ्राइडे की रूटीन शेयर कर रही हूँ। थर्सडे शाम को ही मैंने मेथी और धनिया मंगवाया था क्योंकि मेरा ये प्लान था कि फ्राइडे को आलू मेथी बना ली जाए और इसलिए इस तरह की चीज़ बनानी हो तो मैं रात में ही इसकी सब्ज़ी तैयार कर लेती हूँ ताकि सब्ज़ी अगर बनी हो ना तो फिर आपके लिए खाना बनाना बहुत इजी होता है। और वैसे भी आपको पता है कि फ्राइडे का कितना बिज़ी डे होता है, तो इस वजह से रात में ही मैंने बैठ के तो मेथी और साथ में धनिया दोनों मिक्स करके मैंने बना के काट के रख लिया था। और अब मॉर्निंग में मैंने आलू भी काटे, आलू काट के धो के तो मैंने रख लिए थे। आलू मेथी में मैं आलू जो है वो काफ़ी छोटे काटती हूँ। अगर आप बड़े काटना चाहें तो आप बड़े भी काट काट सकते हैं। इस तरह ज़रा वेजी जो है वो थोड़ी अच्छी लगती है, भुजिया टाइप की बन जाती है। और दूसरा कि पोटैटो गलने में बहुत इजी होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा था आज और मैंने इसके लिए जल्दी जल्दी खाने की तैयारी की क्योंकि बच्चों ने भी स्कूल से जल्दी आ जाना था। तो मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई ली, कढ़ाई में मैंने प्याज डाला और मैंने इसको हल्का सा ब्राउन कर लिया, बहुत लाइट सा ब्राउन किया था। और साथ ही लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया। लहसुन जो है वो मैं बिल्कुल फ्रेश ही उसका पेस्ट बनाती हूँ। और उसके बाद जो है वो इसको अच्छे से सौते कर लिया। तो फिर मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया, ज़ीरा ऐड करके तो इसको दोबारा से सौते कर लिया। ज़ीरे से ज़रा खुशबू बहुत अच्छी आती है। उसके बाद 3 मैंने ग्रीन चिलीज़ ली थी, उसको भी मैंने पेस्ट बना लिया और 1 टमाटर लिया था। अच्छा, अब ज़ीरा, टमाटर और चिली और लहसुन और प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेना। इसको मिक्स करके इसमें मैंने सबसे पहले मेथी डालनी है। मसाले मैं पहले ऐड नहीं करती, पहले मैं मेथी ऐड करती हूँ। मेथी के ऊपर फिर मैं मसाले ऐड कर देती हूँ। तो ये ऑप्शनल है, अपनी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, पहले भी मसाले ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारी मेथी इसमें डाल दी। मेथी को बहुत अच्छे से धोना है क्योंकि बहुत गंदी होती है। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला और लाल मिर्च और हल्दी और साथ ही मैंने दही डाल दिया। तो दही को जो है वो अच्छे से बीट करके आपने डालना है। दही को अच्छे से सारी मेथी में मिक्स करके तो उसके बाद फिर इसमें पानी ऐड करना है। पानी ऐड करके फिर लिड लगा के उसको पकने के लिए छोड़ देना है। तो चूँकि आज फ्राइडे था, टाइम काफ़ी कम होता है, तो मैंने सफाइयाँ भी करनी थी, काफ़ी गंद भी पड़ा हुआ था। तो अभी बच्चे तो स्कूल में ही थे, अभी घर नहीं आए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी-जल्दी सारे घर की सफाई कर लूँ। उसके बाद जब बच्चे आते हैं तो फिर उनको जल्दी-जल्दी कपड़े देने होते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। थोड़ा-सा ही टाइम बचता है, तो फिर उनको उनके कपड़े वगैरह इस्त्री करके वो भी रखने होते हैं ताकि वो जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाएँ। और ये सफाई इतनी जल्दी नहीं हुई जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, तो वीडियो को थोड़ा-सा फ़ास्ट कर देती हूँ मैं ताकि बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। इस तरह वीडियो बहुत लंबी नहीं होती, अगर लंबी हो जाए तो फिर आप स्किप कर देते हैं वीडियो। तो अब मैं किचन में आई थी और चेक करने आई थी कि मेथी का पानी जो है वो ड्राई हो गया या नहीं। और यहाँ पर मैंने चेक किया तो मेथी का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया था। तो अब मैंने जिंजर काट के रखा हुआ था, एक छोटा-सा पीस था अदरक का, वो लिया, उसको काट के तो वो इसमें डाल दिया और इसको थोड़ा-सा भून के तो फिर जो है वो मैंने आलू काट के रखे हुए थे वो इसमें डाले थे। तो अदरक जो है ना वो मेथी में ज़रूर डाला करें, इससे जायका बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो वैसे भी ये मेथी के अंदर अदरक जो है वो ज़रूर डाला डाला जाता है ना, तो मैं काट के ही डालती हूँ, आप जिस तरह मर्ज़ी डाल सकते हैं। अब मैंने सारे आलू इसमें डाल के तो अच्छे से इसको भून के तो सारी मेथी को आलूओं के अंदर मिक्स करके तो इसको लिड लगा दिया था। या इस स्टेज पे मैंने पानी नहीं डाला था। तो उसके बाद फिर जो बाकी मेरा बचा हुआ काम था वो मैं कंप्लीट कर रही थी। अभी सारे घर में पोछा भी लगाना था, तो डेली बेस पे विंडोज़ वगैरह ओपन होती हैं तो बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। इस वजह से डेली ही सफाई करनी पड़ती है। एक दिन भी अगर आप सफाई ना करें तो घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो फिर मैंने सारे घर में पोछा लगाया और तपरीम जो है वो मैं वाइपर में ही लगाती हूँ। इस तरह से आसानी हो जाती है कि एक तो हर जगह जैसे सोफ़ा है, बेड वगैरह
उनके नीचे तक तपड़ी लगाई जाती है ईज़िली। और दूसरा ये कि आप इस तरह थकते भी नहीं हैं। और मैंने तो अक्सर लोगों के घरों में ये भी देखा है कि जो मेड्स वगैरह होती हैं ना, वो भी इसी तरीके से पोंछा लगाती हैं। तो अगर हमने मेड से इसी तरह पोंछा लगाना है तो हम खुद क्यों ना लगा लें, इसी वजह से मैं खुद ही काम कर लेती हूँ। तो आज धूप भी बहुत तेज़ थी। वैसे घर में तो थोड़ा मौसम अच्छा ही था, लेकिन बाहर धूप काफ़ी तेज़ थी, हवा भी चल रही थी और मौसम वैसे काफ़ी अच्छा हुआ हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आलू जो हैं वो मैंने आके चेक किए, तो वो अभी ना सॉफ़्ट नहीं हुए थे, तो इसलिए मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया। उसके बाद मैंने लिड लगा के इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। और आज आलू जो हैं वो थोड़े से सख्त ही थे, इतने जल्दी गले नहीं थे, वरना मुझे पानी डालने की कभी भी ज़रूरत नहीं महसूस हुई। आज मुझे पानी डालना पड़ा था, अदरवाइज़ मैं दम में ही इसको पका लेती हूँ। तो फिर साथ ही मैंने रोटियाँ भी बना ली थी, आटा गूँध के रखा हुआ था। तो उसके बाद फिर जल्दी-जल्दी रोटियाँ भी बनाई। आग बहुत ज़्यादा हल्की आ रही थी आज। इस टाइम पे पता नहीं क्यों फ्राइडे को ना अक्सर गैस जो है वो कम हो जाती है। और हालाँकि मुझे तो यही लगता है कि लोग तो इस टाइम चूल्हा वगैरह ज़्यादा यूज़ कर ही नहीं रहे होते, नमाज़ वगैरह की तैयारी होती है। तो फिर भी पता नहीं क्यों आज गैस बहुत कम आ रही थी। तो बस मैंने जैसे-तैसे करके रोटियाँ बना ही ली। तो बच्चे भी स्कूल से आ गए हुए थे और उनको मैंने नमाज़ पढ़ने के लिए भेज दिया था, यूनिफ़ॉर्म वगैरह चेंज करके उनको शलवार कमीज़ बना के। तो माशाल्लाह दोनों भाई अब्बू के साथ चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो बस जुम्मे को कोशिश यही होती है कि थोड़ा-सा जल्दी उठ लिया जाए, ताकि ये सब काम जो है वो नमाज से पहले ही हो जाए। और उसके बाद शावर भी लेना होता है, तो बिल्कुल टाइम नहीं बचता। और फ्राइडे को हमेशा मेरी कोशिश होती है कि बहुत आसान सी डिश मैं बनाऊँ। तो इसलिए रात को ही मैंने मेथी वगैरह बना के रख ली थी, ताकि सुबह मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। तो अब माशाल्लाह खाना तैयार हो गया था और मैंने खाना बच्चों को सर्व करके तो फिर शावर ले लिया। शावर लेके तो फिर मैंने नमाज़ भी पढ़नी थी, कुरान पाक पढ़ना था। सूरह काफ़ वगैरह पढ़ती हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ। तो इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है, तो फिर आराम से, सुकून से, तसल्ली से सारे कामों से फ्री होके ना, तो फिर आपको ये जल्दी नहीं होती है कि अभी हमने ये भी काम करना है, हमारा ये भी काम रहता है। तो इस वजह से जब भी आप इस तरह जुम्मे के लिए टाइम निकालते हैं ना, तो बहुत सुकून से सारे कामों से रिलैक्स होके तो आप अपने लिए टाइम निकालें। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने कुरान पाक पढ़ लिया, नमाज़ पढ़ी और काफ़ी टाइम असर तक जो है वो माशाल्लाह आराम से मैं बैठी रही थी, पढ़ती रही थी। और उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए, खाना खाया, खाना खा के फिर जो है 2-3 काम करने वाले थे वो किए। उसके बाद शाम में मैंने बच्चों के साथ वादा किया हुआ था कि कुछ उनको टास्क दिए हुए थे कि वो आप करोगे तो उसके बाद फिर मैं आपको चिकन बन्स बना के दूँगी। इस तरह जब मैंने बच्चों से कोई काम करवाना हो, तो फिर मैं उनको अच्छी-सी कोई रेसिपी बना के देती हूँ, कोई अच्छी-सी चीज़ बना के देती हूँ उनकी पसंद की, ताकि वो मेरी बात भी मान लें और जो मैंने उनको काम दिया हो, कोई टास्क दिया हो, तो वो कर भी लें। और इसके लिए जो मुझे इंग्रीडिएंट्स चाहिए थे, वो उसमें 2 कप मैदा था, हाफ़ कप ऑयल था और 1 पैकेट ईस्ट का, और साथ में चीनी, नमक और गर्म पानी। तो ये सब चीज़ें मैंने साइड पर करके रख ली थी। जो मैदा था वो मैंने छान के रखा था। तो उसके बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून शुगर ऐड की और हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया। इसके साथ ही एक मैंने ईस्ट का पैकेट लिया हुआ था, वो भी मैंने ओपन करके इसमें डाल दिया। अब ये चारों ड्राई चीज़ों को अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसमें थोड़ा-थोड़ा करके ऑयल ऐड करना है। हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया हुआ है। थोड़ा-सा ऑयल मैं पहले ऐड करूँगी और उसके बाद में जो है वो उसको डो को अच्छे से ग्रीस करने के लिए बाकी ऑयल इस्तेमाल होगा। तो ये सेम एज़ इट इज़ जैसे हम पिज़्ज़ा डो बनाते हैं वैसे ही बनेगी। अगर आप चाहें तो आप इसमें एग डाल सकते हैं, लेकिन एग ना भी डालेंगे तब भी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगी। और सेम ये डो अगर आपको बनाना आ जाए तो आप घर में ही बन्स बना सकते हैं, पिज़्ज़ा बना सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी वैरायटी है जो इसी डो से तैयार होती है। तो आहिस्ता-आहिस्ता मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। और वैसे भी ऑटम की जो हॉलिडेज़ हैं वो स्टार्ट हो गई हैं बच्चों की, तो अब तो डेली बेस पे यम्मी-यम्मी चीज़ें बच्चों के लिए बनेंगी, ताकि
वो ऑटम का अपना होमवर्क भी कंप्लीट करें और पढ़ाई में भी दिल लगा लें, और उनके साथ-साथ उनको मैं गिफ्ट के तौर पे ये सब चीज़ें भी उनके साथ उनको बना कर दिया करूँगी, और आपके साथ रेसिपीज़ भी शेयर हो जाएँगी। तो जब तक मैं पिज़्ज़ा डो तैयार कर रही हूँ, तब तक अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और जब आपको नोटिफिकेशन मिलता है तो आप वीडियो को भी वॉच किया करें और लाइक ज़रूर किया करें, और अगर चाहें तो कमेंट भी कर दें। और लाइक करने से ये ज़रूर मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लग रही है। जब आप लाइक करते हैं तो किसी को ये नहीं पता चलता कि इस सब्सक्राइबर ने लाइक किया है, लेकिन आपको इतना एटलीस्ट पता चल जाता है उसकी काउंट से कि इतने लाइक्स आए हैं, मतलब इतने लोगों ने आपकी वीडियो को पसंद किया। और जब बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो उससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ, और बहुत दिल चाहता है कि आपके लिए बहुत अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊँ और मज़ीद अपनी वीडियोज़ में बेहतरी करूँ। आपके साथ गपशप करते-करते मैंने डो बहुत अच्छी तैयार कर ली थी, और डो को आपने बहुत अच्छे से थोड़ा-सा ऑयल लगा के ग्रीस करके तो बहुत अच्छे से आपने इसको ना नीट करना है। जितना आप ज़्यादा नीट करेंगे उतना ही ग्लूटेन डेवलप होगा, और जब ग्लूटेन डेवलप होगा तो आपकी डो जो है बहुत अच्छी राइज़ होगी। तो बस ये छोटी-सी टिप्स हैं जिससे आप बहुत अच्छी डो तैयार कर सकते हैं। अब इसको मैंने मिक्स करके एक छोटा-सा बाउल बना के, तो उसके बाद इसको मैंने रैप कर दिया था। और रैप करने से पहले भी आप इसको ग्रीस कर लें, उससे बहुत अच्छी जो डो होती है वो राइस होती है, और इसके ऊपर किसी किस्म का क्रस्ट नहीं डेवलप होता। तो जब मैंने इसको रैप किया, रैप करके तो फिर मैंने इसे रख दिया था साइड पर राइज़ होने के लिए, और तकरीबन 45 मिनट्स लगे थे इसको राइज़ होने में, क्योंकि मौसम थोड़ा-सा ठंडा हो गया तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये जी आफ्टर 45 मिनट्स हमारी डो देखें कितनी ज़बरदस्त राइज़ हुई है। अ, छोटा-सा एक डो का पेड़ा मैंने बनाया था, और इस वक़्त पूरा जो बाउल है वो फुल हो गया इससे। तो इस तरह से आपको पता चल जाता है कि आपकी डो बहुत अच्छी राइज़ हुई है। उसके बाद इसके एयर बबल्स निकाल दें, इसको अच्छे से दोबारा से नीट करना है हमने। अब काउंटर पर इसको थोड़ा-सा डस्ट कर दें आप ड्राई फ्लोर, वो डस्ट करके तो उसके बाद इसको दोबारा से आपने नीट करना है। ये डस्ट करने से जो फ्लोर होता है वो डस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, उससे डो जो है वो सरफेस पे चिपकती नहीं है, और इसको नीट करने में आसानी हो जाती है। तो हाथों की मदद से इसको बहुत अच्छे से मैंने नीट करना है। नीट करके फिर इसको एक बॉल की शेप दे देनी है, और उसके बाद जो है वो इसकी हमने कटिंग करनी है। और यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा कटर का यूज़ कर रही हूँ। उससे ये होगा कि आपके जो बॉल्स हैं, जो हमने पेड़े बनाने हैं छोटे-छोटे, वो सब इक्वल क्वांटिटी में बन जाएँगे। तो अगर आपके पास मेजरिंग स्केल नहीं है तो आप इस तरह से कट करके इक्वल पार्ट में, तो सेम एज़ इट इज़ जो सारे बॉल हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक ईज़ी क्विक सा मेथड है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं एक जैसे बॉल्स बनाने के लिए। तो अब मैंने इसको तकरीबन जो है वो 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अब मैं वन बाय वन करके सबके जो है वो छोटे-छोटे बॉल्स बना लूँगी। बॉल्स बना के इसको मैंने साइड पर रख देना है, और साथ ही मैंने इसकी रोटियाँ बनानी हैं, और रोटी की शेप जो है वो हमने वर्टिकल लेकर आनी है। तो इस वजह से, क्योंकि हम पिज़्ज़ा बन्स बना रहे हैं, तो पिज़्ज़ा बन्स जो हैं वो मैं लॉन्ग शेप में बना रही हूँ। ये अक्सर बेकरी से बहुत ईज़िली मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप घर में बना के तो आप फ्रिज में भी रख दें तो 2-3 दिन आप यूज़ कर सकते हैं। बच्चे ब्रेकफ़ास्ट में भी खा लेते हैं और स्नैक के तौर पे भी ले जाते हैं, और ये लंच बॉक्स में भी आप इसको बना के बेक करके फ्रिज में रख सकते हैं, तो आप इसको माइक्रो में गर्म करके बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो अब मैं वन बाय वन सारी रोटियाँ बना लूँगी, और रोटी जो है वो ओवल शेप में मैं बना रही हूँ, और बाद में हम इसको जो है वो अच्छे से सेट कर लेंगे। सारी रोटियाँ मैंने बना के वन बाय वन ऊपर नीचे जो है वो एक ट्रे में सेट कर दी थी।
जितनी देर में मेरी डो राइस हो रही थी उतनी देर में मैंने चिकन की सारी जो है प्रिपरेशन कर ली थी। चिकन मैंने ऑलरेडी फ्रिज में बना कर रखा हुआ था, जो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, बोनलेस चिकन जो तिक्के मसाले के साथ मैंने तैयार किया था। तो वो चिकन जो है वो उसको मैंने शेडर कर लिया, शेडर करके तो उसमें किसी किस्म का मसाला ऐड नहीं किया, बस वही वाला सेम एज़ इट इज़ वो वाला शेडर किया हुआ मैंने चिकन लिया, साथ में ब्लैक ऑलिव्स भी लिए और थोड़ी-सी मैंने जो है वो मायो ली थी। तो ये तीनों चीज़ें मैंने एक बाउल में डाल के तो साइड पर रख दी थी। अब इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। तो आपने देखा होगा कि मैंने सारी रोटियाँ जो है वो एक ट्रे में डाल के तो रख दी हैं। तो इस तरह से अगर आप ये करेंगे तो फिर आपकी फिलिंग करना जो है वो बहुत ईज़ी हो जाएगा। अब एक साइड पे मैंने ऑलिव्स रखे हैं और एक साइड पे चिकन रखा है और साथ में मायो रखी है। सबसे पहले हम चिकन ऐड करेंगे और साथ में ऑलिव्स ले लेंगे। यहाँ पर आप वेजिस का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बनाकर फ्रिज में रखने हैं तो फिर आप किसी वेजी का यूज़ ना करें, उससे थोड़ी-सी इसमें स्मेल आ सकती है। तो ये जस्ट अगर आप चिकन और ऑलिव और क्रीम लेंगे तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा और ये आप 1 वीक के लिए भी अगर फ्रिज में रखेंगे ना तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, इसमें से किसी किस्म की स्मेल नहीं आएगी। तो उसके बाद ये तीनों चीज़ें इसके ऊपर फिल करके तो इसको इस तरह से आपने रोल करना है। फर्स्ट एक साइड से रोल करना है, फिर दूसरी साइड से पकड़ के रोल करके तो उसको नीचे वाली साइड पे जाके बंद कर देना। उसके बाद मैंने एक पिज़्ज़ा पैन लिया था, उसके अंदर मैंने बेकिंग पेपर लगाकर तो उसके ऊपर जो है वो ये सारे बन्स रख लिए। अच्छा, आज मैंने एक गलती की थी कि बेकिंग पेपर लगाने के बाद मैंने उसको ग्रीस नहीं किया था। मुझे पिज़्ज़ा पैन को भी ग्रीस करना चाहिए था और बेकिंग पेपर को भी ग्रीस करना चाहिए था। उससे जो है वो ये जब बेक होकर हम इसको उठाते हैं ना तो ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। तो आज थोड़ा-सा लिटिल बिट जो है वो चिपक गया था, तो थोड़ी-सी मुझे मुश्किल हुई थी इसको निकालने में। तो उसके बाद जो है वो मैंने एक एग यॉक लिया था, एग यॉक लेके उसको अच्छे से बीट करके तो सारे बन्स के ऊपर ये लगा दिया था। और ये एग यॉक लगाने से इसके ऊपर कलर बहुत अच्छा आ जाएगा और वैसे भी मैंने इसके ऊपर जो है वो तिल भी लगाने थे और कलवंजी भी लगानी थी। उससे लुक जो है वो बहुत ज़बरदस्त आती है। तो इस वजह से ये मैंने लगाना था तो इसके ऊपर ना ये एग यॉक लगाना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद सारा ये लगा के तो अब बच्चे बहुत एक्साइटेड थे और उनको बड़ी प्यारी सी फ्रेगनेंस आ रही थी और साथ ही वो लोग किचन में भी आ गए तो मेरे साथ तेल वगैरह लगाने लग गए थे। इस तरह के काम करने का बच्चों को बहुत मज़ा आता है, बहुत शौक होता है। तो आज मेरा बड़ा बेटा वो मेरे साथ लग गया था, तो उसने सारे तिल भी इसके ऊपर लगाए और साथ में कलवंजी सीड भी इसके ऊपर मेरे साथ लगा दिए थे। तो अगर आपके पास ब्लैक कलर के तिल हो ना तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत ईज़िली मिल जाते हैं, तो मेरे पास इस वक़्त अवेलेबल नहीं थे, मेरे पास जस्ट कलवंजी थी और तिल थे, तो जस्ट मैंने वही इसके ऊपर सारे स्प्रेड कर दिए। जब मैं बन्स की फिलिंग कर रही थी, तो तब मैंने एक कढ़ाई ली थी, उसमें सॉल्ट डाल लिया था नीचे सरफेस पे और ऊपर जो है वो मैंने एक स्टैंड लगा के तो प्री हीट होने के लिए उसको छोड़ दिया था। अब इस वक़्त ये प्री हीट भी हो गई थी और बन्स भी सारे तैयार थे। तो अब मैंने बन्स को जो है वो इसके ऊपर रखा, बहुत एहतियात से रखना है क्योंकि ये इस वक़्त आपका पैन बहुत ज़्यादा गर्म होगा। तो बहुत ज़्यादा धुएँ निकल रहे थे इससे, तो मैंने बहुत एहतियात से इसको रखा था क्योंकि मेरी जो पिज़्ज़ा पैन था, वो काफ़ी बड़ा था। ये इसमें लार्ज पिज़्ज़ा जो है वो बनता है। तो अब मैंने इसको इसके ऊपर लगाकर छोड़ दिया था। 15 मिनट्स के बाद आपने इसको ओपन करना है, उससे पहले आपने बिल्कुल भी खोल के नहीं देखना, तो इस तरह से इसका टेम्परेचर जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो अब माशाल्लाह बन्स इतने प्यारे तैयार हो गए थे, कलर भी बहुत अच्छा आ गया था और बिल्कुल इसकी डो जो है वो तैयार है। तो फिर भी मैंने इसको चेक कर लिया था, अंदाज़ा तो हो रहा था कि ये तैयार है। अब ये देखें, थोड़ा-सा मुझे इसको खींच कर जो है वो चिमटे के साथ निकालना पड़ा था। अगर मैंने इसको ग्रीस किया होता ना तो मुझे ये चीज़ नहीं करनी पड़ती। तो आपने इसको ग्रीस ज़रूर करना है बटर पेपर को। तो अब ये देखिए माशाल्लाह बन्स का बैक साइड से भी बहुत ज़बरदस्त कलर आया, ऊपर वाली साइड से भी बहुत अच्छा कलर आया। तो इसको मैंने आराम से चिमटे की मदद से सारा उठा लिया और वन बाय वन करके सारा सब बन्स को जो है वो एक डिश में निकाल लिया था। ये थोड़े से चिपक रहे थे, मुझे ये था कि बन जो है वो टूट ना जाए, तो बहुत एहतियात से इस वक़्त आपने जो है वो ये निकालना है।
तो उसके बाद जो है वो मैंने सारे बन्स को डिश आउट कर दिया था और अब मैं आपको इसका जो है वो इसको ब्रेक करके इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी। अंदर से आपको इसकी फिलिंग चेक करवाऊंगी कि इसकी फिलिंग कैसी लग रही है। माशाल्लाह बहुत ही चीज़ी, बहुत मज़े की फिलिंग इसकी तैयार हुई थी और आप सेम एज़ इट इज़ जैसे मैंने आपको फिलिंग बताई है वही इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें तो इंशाल्लाह टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त लगेगा। और अगर आपने इस तरह से जो है चिकन बना कर रखा हो तो बच्चों के लिए छोटे-छोटे स्नैक्स बनाना बहुत ईज़ी हो जाता है। तो ये देखें ये इसका तो ये देखें अंदर से इसकी फिलिंग चेक करें। ऑलिव्स भी आपको नज़र आ रहे हैं और चिकन भी फुल भरा हुआ लोडेड चिकन नज़र आ रहा है और जो मैंने क्रीम डाली थी वो ऐसे लग रही है जैसे हमने इसमें चीज़ का यूज़ किया है। और इतना ज़बरदस्त जूसी सा ये बन तैयार हुआ था, बहुत ही सॉफ्ट था। आज का ब्लॉग अगर आपको मेरा पसंद आया हो तो कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है, लाइक करना है, शेयर करना है और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फ़ीडबैक ज़रूर आपने देना है। अल्लाह हाफ़िज़।